नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा क्लाइंट सोल्यूटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस की क्या जरूरत है? बिजनेस की जरूरत क्यों होती है, या बिजनेसेस की जरूरत क्यों है? एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्यों है? लीडरशिप डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है? ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस में क्या डिफरेंस है? ये आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है। सो व्हाट इज बिजनेस? वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। आपके पास जो है उसको बेचना, चाहे ये प्रोडक्ट है या सर्विस है। आप जो बना रहे हैं उसको बेचना, आपके पास जो स्टॉक है उसको बेचना, जिनको जरूरत है और उन जरूरतों को पूरी करना और उसके बदले में मूल्य प्राप्त करना इज अ बिजनेस। उम्मीद करता हूं मैंने ये डेफिनेशन सही बता दी होगी। आई डोंट नो मच अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, लेकिन जो मेरी पर्सनल डेफिनेशन जो मैं जिसको मानता हूं वो क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन इज अ बिजनेस, एंड इफ इट्स वैल्यूएबल पीपल पे द प्राइस और मनी टू यूज टू बाय दिस। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या एग्जाम्पल है? दुकान है, दुकान में प्रोडक्ट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ शॉप्स हैव वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। एक दुकान में किसी कस्टमर की जरूरतें पूरी होती है, किसी को एक बाल्टी खरीदना है, एक बाल्टी का जरूरत है किसी व्यक्ति को, तो वो क्या करेंगे? अपने नियर बाय शॉप्स देखेंगे, जो भी दुकान है वहां जाएंगे और वो बकेट खरीद लेंगे और उस बकेट के बदले में वो पे करेंगे। उनकी जरूरत पूरी हो गई। इसी तरह ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। ऐसी मैन्युफैक्चर बेस्ड बिजनेस होते हैं, प्रोडक्शन बेस्ड बिजनेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड बिजनेस होते हैं, सर्विस बेस्ड बिजनेस होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड बिजनेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बेस्ड बिजनेस होते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बिजनेस होते हैं। बहुत से प्रकार के बिजनेस हैं। सर्च इंजन, आप गूगल यूज करते हैं, गूगल सर्च इंजन एक वेबसाइट है लेकिन एक बिजनेस भी है। आप सर्च करते हैं, आपकी जो जरूरत है आप ढूंढते हैं, आप उसको यूज करते हैं, यूजफुल है। इट्स अ प्रोडक्ट। गूगल सर्च इंजन इज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, टेक्नोलॉजी बिजनेस एंड ऑनलाइन बिजनेस, बहुत से प्रकार के बिजनेस है। इसी तरह कोई फैक्ट्री है, सीमेंट बनाती है और उस सीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, सेल करती है और उस कॉस्ट और प्रॉफिट को कैलकुलेट करके उस प्रोडक्ट का प्राइस सेट करती है बेस्ड ऑन लोकेशन एंड प्रोडक्ट। उसके बदले में प्राइस लेती है, कीमत लेती है उस चीज की। इसी तरह से कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई ट्रैवल एजेंसी है, कोई टैक्सी सर्विस है, कोई बस सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। ऑल आर एक्सचेंजिंग सर्विस एंड प्रोडक्ट फॉर मनी, फॉर प्रॉफिट। ये फोन जिसने बनाया, जिसने सोचा, वहां से शुरू हुआ और ये मेरे पास तक पहुंचा और हजारों ऐसे लोगों के पास पहुंचा। कैसे कैसे पहुंचा? इसके बीच में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हुई, यानी कि बिजनेस में क्या इंक्लूड होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या है,
सब्जेक्ट क्या है? बिजनेस। ऑब्जेक्ट्स क्या है? फंक्शंस, प्रोग्राम्स क्या है? आइडिया, इनोवेशन। आप क्या करना चाहते हैं? कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं? प्रॉब्लम ये थी कि आपको बहुत ज्यादा फोन पे बात करनी पड़ती है कस्टमर से, क्लाइंट से, तो आपका बैटरी बहुत जल्दी डेड हो जाता था और खत्म हो जाता था, और कई बार इमरजेंसी में आपको चाहिए था तो आपके पास फोन में बैटरी नहीं होती थी, तो क्योंकि आप इंटरनेट फोन में यूज करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, या जो भी फंक्शनलिटी वो यूज करिए, तो उसमें बैटरी ज्यादा खर्च होती थी। तो एक आइडिया सोचा गया, ये एक कॉमन बात बता रहा हूं मैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक आइडिया सोचा गया कि ऐसा कोई प्रोडक्ट होता जिसमें कॉलिंग का फैसिलिटी बेस्ट हो, बाकी फीचर चले ना चले, बैटरी रहे 3-4 दिन तक भी अगर चार्ज ना हो फोन, तो कम से कम वो वर्क करे, और ये फोन बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। अब ये रिसर्च किया गया होगा कि ये कितने लोगों की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है, फिर इस फोन को बनाया गया होगा, ये सोचा गया होगा कि फोन किससे बनवाएं, खुद बनाए या किसी बाहर से बनवा के लें, खुद असेंबल करें, पार्ट्स बाहर से लाएं, अपने ब्रांड का सेल करें या किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके सेल करें। उसके बाद एक इसका सिस्टम बनाया गया होगा, इसके लिए एक टीम बनाई गई होगी, एक मैनेजमेंट टीम होगी, एक मार्केटिंग टीम होगी, एक प्रोडक्शन टीम होगी, एक फाइनेंशियल टीम होगी। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मार्केटिंग है, बिजनेस में क्या क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स क्या है, प्रोडक्शन आइडिया है, प्लानिंग है, विजन है, डेली एफर्ट्स है, टास्क है, प्रोडक्शन है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट यानी कि आज क्या किया, आज क्या करना है, आज क्या डिलीवर हुआ है, कस्टमर सपोर्ट है, सेल्स है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, फीडबैक है, ऑल दीज आर, एंड फाइनेंस है, मनी है, प्रॉफिट है, लॉस है, रिस्क है, पैशन है, यूजफुलनेस है, प्रोडक्टिविटी है, एंड यूजफुल है लोगों के लिए और कंट्री के लिए। अब बिजनेस क्यों जरूरी होते हैं, स्मॉल बिजनेस क्यों जरूरी है, अगली बात मैं बताऊंगा कि उद्यमिता क्यों जरूरी है। अभी मैं बता रहा हूं कि बिजनेसेस क्यों जरूरी है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी कोई थोड़ी सी नीड हो, इमरजेंसी में आपको कुछ हेल्प चाहिए, कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई सर्विस चाहिए, तो आप क्या करते हैं, नियर बाय कांटेक्ट करते हैं, लोगों से कांटेक्ट करते हैं। इसको आप ऑनलाइन सर्च करते हैं या ऑफलाइन आप विजिट करते हैं, तो आपको नियरेस्ट से कोई भी सामान मिल जाता है। आपको 2 बैग सीमेंट के चाहिए, तो आप नियरेस्ट प्लेस से वो 2 सीमेंट के बैग खरीदने की कोशिश करेंगे, ना कि आप उन 2 सीमेंट बैग्स के लिए 50 किलोमीटर जाएंगे या आपको उतना जाना पड़े। और अगर आपके नियरेस्ट वो शॉप नहीं है, तो आपको 50 किलोमीटर दूर से वो 2 बैग सीमेंट के लाने पड़ेंगे। स्मॉल बिजनेस, छोटे व्यापारी, या आप ये कहें कि स्मॉल शॉप्स हमारी डेली नीड्स और डेली जरूरतों को पूरा करती है। ये चाहे किराने का शॉप है, ये चाहे होटल रेस्टोरेंट्स है, ये चाहे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है, प्रोडक्शन सर्विस है, जो नियरेस्ट है। आपने कोई माल बनाया, आपने कोई प्रोडक्शन की, आपने आलू की प्रोडक्शन की, आलू आपने लगाए, आलू को आपने सेल किया, और आलू आपने नियरेस्ट लोगों को सेल किए, तो लोगों की जरूरतें पूरी हुई। इसी प्रकार से आप कोई सामान खरीदेंगे तो नियर बाय लोगों से खरीदेंगे, तो मार्केट डेवलप होगी। उससे क्या है, लोगों को मदद मिलेगी, लोगों को यूजफुलनेस मिलेगी, लोगों का समय बचेगा, पैसा बचेगा, क्योंकि उनको वो सुविधाएं नजदीक मिलेगी, और फिर वो उन सुविधाओं के बदले में आपको पे करेंगे। आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उसका एक प्राइस होगा कि ये इतने का है, और इस प्राइस में कॉस्ट भी आएगी, मार्केटिंग कॉस्ट भी आएगी, और अगर बीच में भ्रष्टाचार के लिए कहीं पे करना पड़ा हो तो वो भी इंक्लूड होगा, और एटसेट्रा। ये सारी चीजें इंक्लूड होती है एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग में। और अब बात करते हैं कि उद्यमिता जरूरी क्यों है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप क्यों जरूरी है बिजनेस में।
ये आज के समय की डिमांड है उद्यमिता। आप देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। बहुत से लोग क्या करेंगे कि सरकार को ही जिम्मेदार ठहराएंगे कि सरकार एम्प्लॉयबिलिटी नहीं देती है। वो सही हो सकते हैं अपनी जगह पे, उन्होंने जिस भी तरह एनालाइज किया है, और हम भी मानते हैं कि अच्छी पॉलिसीज होना बहुत जरूरी है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। लेकिन सरकार या कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉयबिलिटी कब देगा? अब मान लीजिए मैं स्किल्स, मेरा जो बैकग्राउंड था, प्रोफेशन था, वो था लोगों को स्किल सिखाना, बेसिक कंप्यूटर स्किल, कोई ज्यादा बड़ी नॉलेज नहीं थी अपने को, जो लोगों को सीखना था वो मैं सिखा देता था। ऐसा नहीं था कि बेसिक ही था, बट आई लाइक बेसिक कंप्यूटर स्किल मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं जो बेसिक स्किल्स सीखे हैं क्लाइंट सोल्यूटेक में, या जिनके साथ मैंने चीजें शेयर की है, वो जानते हैं कि वो बेसिक स्किल सीख के उनको उनके करियर में क्या बेनिफिट्स हुआ है, और मैं उम्मीद भी करूंगा कि वो होगा। तो उद्यमिता की जरूरत क्यों है? नौकरी कैसे मिलेगी? एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ेगी? एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप, लोगों के अंदर हो, लीडरशिप अप्रोच लोगों के अंदर हो। हर व्यक्ति क्या चाहता है? आराम की नौकरी चाहता है। आराम की नौकरी तो उनको मिल गई जो ले गए, जिनके पास सोर्सेस थे, मेथड्स थे और नेटवर्क था, उनको मिल जाएगी, आसानी से मिल भी जाती है। आपकी अप्रोच भी चाहिए, आपके अंदर स्किल्स भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, तो आपको जॉब मिल जाती है। और फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि स्किल्ड लोग नहीं है। मैं तो ये समझता हूं कि बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्किल्स को यूज कैसे करना है, इसकी दिक्कत। और इसीलिए तो मैं ये सीरीज शुरू किया है। जब एक व्यक्ति बिजनेस करता है तो ना केवल वो देश का, ना केवल वो व्यक्तिगत रूप से अपना, बल्कि अपने आसपास के लोगों का, अपने स्टेट का, अपना तहसील का, अपना डिस्ट्रिक्ट का, अपना कंट्री का, और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एक बिजनेस से केवल एक व्यक्ति नहीं जुड़ा होता, एक बिजनेस से एक पूरा इकोसिस्टम कनेक्टेड होता है, उसके अंदर वो बिजनेस करते हैं। अब आपके एरिया में फैक्ट्री लगेगा तो उससे क्या होगा? आपके एरिया का डेवलपमेंट भी होगा, और एडवांटेज भी रहेंगे और डिसएडवांटेज भी रहेंगे। डिपेंड करता है फैक्ट्री कैसी लोकेशन में लगी है। हर चीज का डिसएडवांटेज भी होगा ही, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एडवांटेजेस की तरफ रुख रखें, पॉजिटिविटी रखें, और डिसएडवांटेजेस को दूर करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। क्योंकि एडवांटेज, लाभ मिले ना मिले, धंधे में लाभ मिले ना मिले, लॉस ठीक है छोटे लेवल पे बहुत महंगा पड़ता है। तो आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि डिसएडवांटेज भी होते हैं बिजनेसेस के, और एडवांटेज भी होते हैं। ये हम आगे बात करेंगे। अब जब आपके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिजनेस करेंगे या फैक्ट्री लगाएंगे, दुकान ओपन करेंगे, तो ना केवल एक लोकली लोगों को, कस्टमर को उससे बेनिफिट होगा, कंज्यूमर को उससे बेनिफिट होगा, बल्कि उसे इकोनॉमी के रूप में भी उससे बेनिफिट होगा, यानी कि ट्रांजैक्शन होगा। लोग पैसा खर्च करेंगे, पैसा पे करेंगे, शॉपकीपर पैसा बैंक में जमा करवाएगा, बैंक में ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक जो सर्कल है, जो एक इंजन है, वो चलना शुरू होगा। लेकिन अधिकतर व्यक्ति जॉब की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि सच में अगर देखा जाए तो जॉब में आपको स्टेबिलिटी मिलती है, आपको पता है कि सैलरी मिल जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन वो एक अपने लिए एक अच्छी सोच है कि मेरा तो निकल जाएगा, दैट्स ओके। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये सोचेंगे कि, और दूसरी बात ये कि वो जिसको जो ठीक लगे वो करना चाहिए। जो जॉब कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है कि अगर वो जॉब कर रहे हैं, और कोई जॉब करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है।
और अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। किसी को जॉब अच्छी लगेगी तो किसी को बिजनेस अच्छा लगेगा, किसकी जरूरतें जॉब से पूरी हो जाएगी तो किसी की जरूरतें जॉब से पूरी नहीं होंगी, और उसके डिजायर ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे तो वो बिजनेस करेगा। कोई पैशनेट है किसी चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई इनोवेशन करने के लिए, तो वो बिजनेस करेंगे। और जब बिजनेस होगा तो उससे जॉब्स क्रिएट होंगी। अब एक बिजनेस शुरू होगा तो उसमें एक दुकान की जरूरत पड़ेगी, एक दुकान किराए पे ली जाएगी, एक ऑफिस किराए पे लिया जाएगा। उससे क्या होगा, एक जो किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है फॉर रेंट के लिए और एक बिजनेस डेवलपमेंट के लिए या कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए, इनकम के लिए, उससे क्या होगा कि उस व्यक्ति का वो जो प्लेस है वो रेंट पे आ जाएगा और उस मकान मालिक या जो भी उसका ओनर है उनको उससे इनकम होगी। जब एक बिजनेस होगा तो सबसे पहले वहां बेनिफिट होगा। फिर उस दुकान को सेटअप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, टेबल कुर्सी चेयर इन सब की जरूरत पड़ेगी, फिटिंग डेकोरेशन इन सब की जरूरत पड़ेगी। इससे एक जो कारीगर व्यक्ति है, एक उनको उसमें फर्नीचर से रिलेटेड जो कारीगर है उनको उसमें जॉब, एक एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड होगी, इनकम प्रोवाइड होगी, इनकम मिलेगी जब वो उस काम को करेंगे। जब वो बिजनेस डेवलप होगा, उसमें प्रोडक्शन की जाएगी, उसमें स्टाफ होगा, लोगों को जॉब मिलेगी अगर ये आपके एरिया में है। ऐसे ही जब उससे आगे चलेंगे, प्रोडक्ट डेवलप होगा, मार्केट किया जाएगा, तो मार्केटिंग जिन जिन चैनल्स पे की जाएगी उन चैनल्स को उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो बोलने का मतलब है कि एक बिजनेस से खाली एक व्यक्ति का फायदा नहीं होता है, एक बिजनेस से पूरे देश का और पूरे वर्ल्ड का बेनिफिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो प्रोडक्ट जब एक व्यक्ति के लिए या एक से अधिक व्यक्तियों के लिए जब यूजफुल होगा तो वो प्रोडक्ट फैलेगा, वो बिजनेस फैलेगा और वो बढ़ेगा जब वो यूजफुल होगा। सो ये है जो मैं समझता हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस है, और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया और बिजनेस क्या होता है जो भी मेरे को पता था, और इसमें जो चीजें इंक्लूड होती है ये भी हमने डिस्कस की। सो ये होता है बिजनेस। आने वाले वीडियो में और स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे कौन व्यक्ति बिजनेस शुरू करे, कैसे बिजनेस शुरू करे, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, ऑनलाइन बिजनेस में क्या डिफरेंस है, ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन में बिजनेस में क्या अंतर है, कौन से बिजनेसेस को ऑनलाइन किया जा सकता है, और ऑनलाइन इंटरनेट टेक्नोलॉजी की हेल्प कैसे बिजनेस में ली जा सकती है। इन्हीं सभी से रिलेटेड आने वाले वीडियो में जानकारी आएगी। स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस शुरू होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज को सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप दे पाएंगे, क्वेश्चन पूछ पाएंगे, कमेंट्स में आप पूछें और इंटरेक्ट करें, जुड़े। आपको जहां कंफ्यूजन है, मैं जहां पर आपकी मदद कर सकता हूं मैं करूंगा। एंड आई होप यू लाइक इट एंड सपोर्ट एंड शेयर दिस vision of Client Solutech. So thank you very much friends for watching this video. Have a nice day.